हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है टॉपर एडुकेशन में। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं भौतिक विज्ञान के पहले टॉपिक मात्रक और मापन के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आसान और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सारे टॉपिक के वीडियोस हमारे चैनल में अपलोड की जाएंगी। आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज हम लोग पहले सीखने वाले हैं कि आखिर भौतिक विज्ञान क्या होता है। तो पहले हम लोग अच्छे से थ्योरी को पढ़ेंगे और उसके बाद अपने आसान भाषा में इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो भौतिक विज्ञान फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है प्रकृति या प्राकृतिक पदार्थ। भौतिक विज्ञान में प्रकृति में व्याप्त द्रव्य, ऊर्जा तथा उनकी परस्पर पारस्परिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जब भी हम लोग प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उनके बारे में जब भी अध्ययन करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे भौतिक विज्ञान। एक शब्द है ग्रीक शब्द फ्यूसिन, जिससे बना है दूसरा ग्रीक शब्द फ्यूजिका, और उसी से एक लैटिन शब्द बना है फिजिका, और उसी से उत्पन्न हुआ है हमारा फिजिक्स शब्द, अंग्रेजी शब्द। अब आगे है मापन। आखिर मेजरमेंट क्या होता है? तो किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियों जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो सब्जियों के भार को कैसे नापते हैं? किलोग्राम में। दूध की मात्रा को लीटर में नापा जाता है। अगर कपड़े की लंबाई नापनी है तो मीटर में। यानी जब भी हम लोग किसी भी चीज को अगर हम लोग संख्यात्मक रूप से जब प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मापन। अब है कि आखिर मापन या मात्रक पद्धतियों को कितने भाग में बांटा गया है? तो इनकी मुख्यतः 4 पद्धतियां प्रचलित है। एक है सीजीएस पद्धति, एफएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति। तो आखिर सीजीएस पद्धति क्या है? तो सीजीएस का फुल फॉर्म ही होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। यानी जब भी हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में जब नापेंगे, और समय का सेकेंड तो कॉमन है ही, तो जब भी हम लोग लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो सीजीएस पद्धति कहलाएगी। और इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मीट्रिक प्रणाली भी कहा जाता है। यानी कि मीट्रिक प्रणाली के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीजीएस पद्धति को जाना जाता है। अब एसआई पद्धति यानी सिस्टम इंटरनेशनल। तो यह प्रणाली कब? तो अंतरराष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी, जिसे सिस्टम इंटरनेशनल या एसआई पद्धति कहते हैं। और यह मापन पद्धति एमकेएस पद्धति का परिभाषित रूप है। और वर्तमान में सबसे प्रचलित जो पद्धति है वो कौन पद्धति है? तो एसआई पद्धति ही है। अब है कि भौतिक राशि क्या होता है? आखिर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? तो भौतिक राशियां पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी जिस भी चीज का हम लोग मापन करते हैं, जिस वस्तु का मापन करते हैं, वही वस्तु क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। अब आखिर भौतिक राशियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो भौतिक राशियों को दिशा, परिणाम व मात्रक के आधार पर निम्न रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी भौतिक राशियों का वर्गीकरण जो है मापन और मात्रक के आधार पर 3 भाग है और दिशा और परिणाम के आधार पर 2 भाग है। तो मापन और मात्रक के आधार पर जो है तो वो है मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और दिशा और परिणाम के आधार पर जो है वो है सदिश राशि और अदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सब क्या होती है। अब है राशि। आखिर राशि कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी क्या होता है? तो परिणाम और मात्रक को जब हम लोग गुना करते हैं, जब मैग्नीट्यूड और यूनिट को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? तो हमें राशि मिलती है। तो जैसे चीनी है, 100 ग्राम चीनी, यानी 100, 90, 80, ये सब जो संख्या में जो हमें दिखेगा वो क्या होगा? परिणाम। और जो ग्राम, सेकेंड, मीटर, ये सभी चीजें होंगी वो क्या होंगी? मात्रक। यानी इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तभी हमें क्या मिलता है? राशि मिलती है। अब है कि मूल राशियां या फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज क्या होती है? तो जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती हैं।
और इन राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार है: लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये सभी क्या है? मूल राशियां। यानी ये किसी और पे निर्भर नहीं है, ये स्वतंत्र होती है। यानी जब भी हमें लंबाई निकालनी है तो हमें क्या दो चीजों की आवश्यकता है? नहीं, सिर्फ मीटर ही चाहिए। या समय बताना है तो क्या हमें दो चीजें चाहिए? नहीं। तो ये सभी सातों क्या है? ये स्वयं में खुद में क्या है? स्वतंत्र है। तो ये क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती है। अब है व्युत्पन्न राशियां या डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? जो मात्रक मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये राशियां मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती है। उदाहरण के तौर पर चाल, क्षेत्रफल, आयतन, ये सभी क्या है? व्युत्पन्न राशि है। यानी जब भी हम लोग को चाल निकालना है तो दो चीजों की आवश्यकता है। क्या? दूरी और समय। जब तक हम लोग दूरी बटा समय नहीं करेंगे तब तक हम लोग चाल नहीं निकाल सकते हैं। यानी ये दूसरों पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? मूल राशियों पर निर्भर है। तो ये क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। अब है पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, यानी समतल कोण तथा घन कोण दो प्रकार के हैं राशियां, जो ना तो मूल राशियों की श्रेणी में आती है ना ही व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में आती है, अतः इसीलिए इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूरक राशियों के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग जानेंगे मूल राशियां जो 7 प्रकार की थी उन्हें अलग अलग करके। तो पहला है लंबाई, जिसका इकाई मात्रक क्या है? मीटर। जिसको कैसे दर्शाते हैं? तो स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो आखिर प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 1/29,97,92,498 भाग में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। आखिर 1 मीटर किसको मानेंगे? 1 मीटर जब हम लोग बोलते हैं तो आखिर किसको माना गया था? तो इसी को, जब प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड के 91 भाग में तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाई थी। और यह परिभाषा कब दी गई? तो यह परिभाषा 1983 में दी गई थी। अगला है द्रव्यमान, जिसको किलोग्राम है इसका एसआई मात्रक और प्रतीक है केजी। तो फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम इस धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। और यह परिभाषा वर्ष 1889 में दी गई थी। आखिर 1 किलोग्राम हम लोग किसको मानेंगे? तो जो सिलेंडर जो रखा है फ्रांस के सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में, वही क्या है? तो वही 1 किलोग्राम के बराबर माना गया था। अब तीसरा है मूल राशि समय, जिसका एसआई मात्रक होता है सेकेंड और प्रतीक है एस। तो 1 सेकेंड में वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 91926317770 बार कंपन करता है। और यह परिभाषा 1967 के अंतरराष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में दी गई थी। अब चौथा मूल राशि है विद्युत धारा, जिसका एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको कैसे दर्शाते हैं? ए से। तो आखिर 1 एम्पियर कैसे है? तो 1 एम्पियर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समांतर दूरी पर स्थित दो अनंत लंबाई के तारों पर प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 गुना 10 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। और यह कब से मान्य है? तो 1948 से मान्य है। पांचवा मूल राशि है ताप, जिसका एसआई मात्रक होता है केल्विन और जिसका प्रतीक क्या है? के। तो जल के त्रिक बिंदु के उष्मागतिक ताप का 1/273 का 16वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। और त्रिक बिंदु ताप जिस पर पानी की तीनों अवस्थाएं, जिसे ठोस, द्रव व गैस, एक साथ पाई जाती है, शुद्ध जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन ताप यानी कि 0.01 डिग्री सेल्सियस तथा 611.65 पास्कल दाब पर होता है। उसी को क्या कहा जाता है? 1 केल्विन माना गया है। अगला मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, यानी एसआई मात्रक इसका क्या है? तो मोल। और प्रतीक क्या है इसका? तो मोल। तो 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम के में परमाणु होते हैं। और यह कब से मान्य है? तो 1971 से। और अगला मूल राशि ज्योति तीव्रता है, जिसका एसआई मात्रक कैंडेला होता है और प्रतीक है सीडी।
और किसी निश्चित दिशा में 540 गुना 10⁻12 हर्ट्ज का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट प्रति स्टेडियन की विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होती है। अब है व्युत्पन्न मात्रकों और राशियों के उदाहरण। तो पहला है क्षेत्रफल। तो ये खुद स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये किस पे निर्भर होते हैं? तो मूल राशियों पे निर्भर होते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई का जो मात्रक होगा और जो चौड़ाई का मात्रक जब हम दोनों को गुना कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो हमें प्राप्त होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। यानी जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? मीटर स्क्वायर लिखते हैं। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि यह एक व्युत्पन्न मात्रक है और इसे व्युत्पन्न किया जाता है, ना कि ये खुद पर निर्भर है। अब अगला व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण है आयतन। तो आयतन कैसे निकलता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई जब हम लोग करते हैं तो क्या निकलता है? आयतन। तो लंबाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक, ऊंचाई का मात्रक, तीनों का क्या होता है? मीटर। तो इन दोनों को जब गुणा कर दिया जाए तो क्या निकलेगा? मीटर क्यूब। यानी जब भी हम लोग आयतन निकालते हैं तो मीटर क्यूब लिखना अनिवार्य होता है। अब अगला मूल राशि है घनत्व। तो आखिर घनत्व हम लोग कैसे निकालते हैं? तो जब हम लोग द्रव्यमान को आयतन से भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्राप्त होता है घनत्व। तो आखिर द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो होता है किलोग्राम, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। यानी जब भी हम लोग घनत्व निकालेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखना पड़ता है। और घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी व्यक्त कर सकते हैं। अब अगला है चाल। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड क्या हो गया हमारा? जब भी हम लोग चाल निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड लिखना अनिवार्य है। अगला है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। यानी त्वरण कैसे निकलता है? जब भी चाल में जो परिवर्तन हो रहा है अगर उसे समय से भाग कर दिया जाए तो क्या निकलता है? त्वरण निकलता है। तो आखिर त्वरण का मात्रक क्या है? तो चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, जो अभी हम लोग निकाले हैं इससे पहले, और समय का होता है सेकेंड। यानी जब भी हम लोग त्वरण निकालते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना अनिवार्य है। अगला है बल यानी फोर्स। तो द्रव्यमान को जब गुना करते हैं त्वरण से क्या निकलता है? बल। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का भी हम लोग निकाले थे इससे पहले, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जब भी हम लोग बल जब भी निकालते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है मात्रक के रूप में? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना पड़ता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखना है, जिसे कैसे लिख सकते हैं? तो जिसे न्यूटन भी लिख सकते हैं। और बल के मात्रक को न्यूटन कहते हैं और इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। और 1 न्यूटन बराबर आखिर कितना होता है? तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब अगला व्युत्पन्न राशि है कार्य। तो कार्य कैसे निकालते हैं? तो बल गुना दूरी। तो बल का मात्रक अभी निकाले थे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। यानी जब भी कार्य लिखना हो तो मात्रक उसका क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे क्या दर्शा सकते हैं? जूल से भी दर्शा सकते हैं। और 1 जूल बराबर क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जो होता है न्यूटन गुना मीटर, यानी न्यूटन मीटर। और ऊर्जा का भी वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है, जूल। अब अगला व्युत्पन्न राशि है शक्ति यानी पावर। तो शक्ति आखिर कैसे निकलता है? जब भी हम लोग कार्य जो किए हैं जब उसे समय से भाग कर दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें शक्ति प्राप्त होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? अभी निकाले थे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। यानी जब भी हम लोग शक्ति अगर निकालना है तो जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, या फिर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया, तो सेकेंड क्यूब बन गया।
जिसे किसे दर्शा सकते हैं तो वाट से भी दर्शा सकते हैं, और जिसे क्या दर्शाते हैं तो डब्ल्यू से दिखाते हैं। और 1 वाट बराबर क्या होता है तो 1 जूल/सेकेंड। और इस प्रकार किसी भी राशि के मात्रक मूल राशियों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। अगला है पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जो 2 प्रकार की होती हैं, एक समतल कोण और एक घन कोण। तो समतल कोण को आखिरकार कैसे नापा जाता है, क्या है उसका मात्रक, तो उसका मात्रक है रेडियन, जिसको आरडी से दर्शाया जाता है। एक है घन कोण, जिसका मात्रक क्या है स्टेरेडियन, जिसको एसआर से दर्शाया जाता है। अब है एक कोटिमान। तो कोटिमान क्या होता है, तो जब भी किसी राशि के परिणाम को उसकी निकटतम 10 की घात के रूप में लिखा जाता है तो 10 की घात के रूप में प्राप्त निकटतम मान को संख्या का कोटिमान कहते हैं। जैसे 3394 को 3.394 इंटू 10⁻³ के रूप में लिखा जा सकता है, और इसीलिए 3394 का कोटिमान 3 है। यानी कि 10 का पावर जो भी होगा वही क्या होता है, वही कोटिमान होता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर सार्थक मान या अंक क्या होता है। तो किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं सार्थक मान कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। वहीं अगर दूसरे उदाहरण में देखें तो 0.00530.725 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 6 है। यानी कि जितनी भी जीरो शुरू में होंगे उन्हें सभी छोड़कर बाकी को गिनती करेंगे तो वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है सार्थक अंक। अब अगला है कुछ याद रखने वाले तथ्य जो परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो खगोल दूरियों का मापन, तो एक प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी निर्वात, तो निर्वात क्या होता है, तो निर्वात एक ऐसी जगह होती है जहां ना हवा है ना जहां पानी है, जहां कुछ भी नहीं है, वहां उस जगह को क्या कहा जाता है, निर्वात कहा जाता है साइंस की भाषा में। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है, तो 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। अब है खगोल इकाई। आखिर खगोल इकाई क्या होती है, तो यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी खगोल इकाई कहलाती है। जब भी हम लोग पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को नापते हैं तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा खगोल इकाई के द्वारा। और एक खगोल इकाई बराबर कितना मीटर होता है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है पारसेक। तो यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। और आखिर एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, तो 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। आज का आखिरी पॉइंट है दाब। तो दाब का ईसाई मात्रक पास्कल है, जिसे कैसे दर्शाते हैं, तो पीए द्वारा दर्शाया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो से हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास पहुंच सके, और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।